हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपकी सरोजिनी दास। आपके लिए आज एक न्यू सेक्शन लाई हूं। आज हम पढ़ेंगे न्यू लर्न वेल हिंदी 16वीं स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 1 के जो बाकी रह गई थी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चले चलते हैं। चैप्टर का नाम है मेरा देश महान बने। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको पहला आ जाए। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सरस्वती ट्यूटोरियल से आपका सबका हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था 2 नंबर तक। तो आज हम यहाँ से करेंगे व्याख्या परक प्रश्न। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो हमें इस लाइंस को हमें व्याख्या करनी है हमारे शब्दों में। तो चलो चलते हैं। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। इसको हम व्याख्या करेंगे। मरण एक हो डट समान बने। पठित पद्यांश हमारे हिंदी पुस्तक मेरा देश महान बने कविता से आया है। इस पद्यांश का यह अर्थ है कि हमें एक समान जीवन जीना चाहिए। हमारी संस्कृति एक हो, सारे देशवासियों के जीवन और मरण एक समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने। वज्र बने डट मुस्कान बने। पठित पद्यांश हमारे हिंदी पुस्तक मेरा देश महान बने कविता से आया है। इस पद्यांश का यह अर्थ है, जब भी हमारे देश पर शत्रु कोई भी मुसीबत लेकर आए, हम वज्र के समान उनका सामना करेंगे और जो हमारे देश के हित के लिए सोचेगा, हम उनके प्रति फूल की तरह व्यवहार करेंगे। ग उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने। उठे देश डट बने। पठित पद्यांश हमारे हिंदी पुस्तक मेरा देश महान बने कविता से आया है। इस पद्यांश का यह अर्थ है कि हमें अगर हमारा देश के लिए मरना पड़े, गलना पड़े, तो भी हम हंसकर यह सब कर लेंगे। हमारे मन में सदा यही ध्यान होना चाहिए कि हमारा देश को हमेशा महिमावान बना कर रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर भाषा से। नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा पर्याय शब्द कविता में प्रयुक्त हुआ है, कविता से ढूंढकर लिखिए। शेर, सिंह, अंबर, आसमान, सुमन, फूल, रात्रि निशा, मृत्यु मरण, शत्रु दुश्मन, सुबह उषा, गंगा भागीरथी। ओके। कविता से 10 तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। कविता में तुकांत शब्दों का बहुत महत्व होता है। तुकांत शब्दों से कविता में लय ताल का संचार होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर तुकांत शब्द क्या क्या था। बेस देश, मरण वरण, समान महान, लड़ना अड़ना, तन मन, उषा निशा, वहाँ जहाँ, कहती बहती, ओत प्रोत, उठान समान। 3 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देश विदेश, उषा निशा, दुश्मन मित्र, शुद्ध अशुद्ध, समान असमान, स्वर्ग नर्क। नीचे दिए गए शब्दों को 2 अलग अलग अर्थों में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। डू इन द कॉपी, आपको ये कॉपी में करना है या फिर चाहो तो यहाँ पर बुक में भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपकी स्पेस दी गई है। ओके। तो कर का आपका 2 कर के अर्थ लिखना है। एक कर फिर उसके बाद कर, दोनों कर का अलग अलग अर्थ होगा और उसको फिर आपको सेंटेंस में करना होगा। ये आपके लिए SW है। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको ये सेक्शन भी समझा दूंगी या फिर इसका आंसर भी आपको दे दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है ये सेक्शन की अभ्यास। देन नेक्स्ट पेज की तरफ चलो। यहाँ पर देखो उपठित काव्यांश है। क्या है उपठित काव्यांश? नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है,
नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझाए सुमोनों में नई नई मुस्कान भरे। तो ये उपठित काव्यांश मैं और एक सेक्शन लगाऊंगी इसके लिए, इसके क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। तो अब मैं रखती हूँ, चलो बाय बाय, गुड नाइट।